Hello students, let's discuss the PYQs of quantum mechanics HPSET 2024. So our first question is the probability current density of particle in state psi x comma t equals to a sin kx e raised to power minus iota h का t k square by 2m. हमें ये एक स्टेट गिवन है साई, ठीक है, और हमने क्या निकालनी, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी. प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एस से. इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, आयोटा एच कट बाय 2m इंटू साई डेल साई स्टार माइनस साई स्टार इंटू डेल साई. ठीक है, अब ये जो साई स्टार है, स्टार क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, साई का कॉन्जुगेट, स्टेट साई का कॉन्जुगेट. कॉन्जुगेट क्या करता है, जितनी भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स होती हैं, कॉम्प्लेक्स फंक्शंस होते हैं, उनके साइन को क्या कर देता है, रिवर्स कर देता है. मतलब जैसे हमने यहाँ साई स्टार निकाला, ठीक है, अब यहाँ पे था माइनस आयोटा इनिशियली और हमारे पास क्या आ गया, प्लस आयोटा. मतलब माइनस आयोटा को इसने किस में कन्वर्ट कर दिया, प्लस आयोटा में, साइन रिवर्स कर दिया. ठीक है, तो ये हमारा साई स्टार निकल गया. यहाँ पे ए स्टार ज़रूरी नहीं है आपने मेंशन करना है, लेकिन माइनस आयोटा को हमने कन्वर्ट करना है प्लस आयोटा में, क्योंकि यही कॉन्जुगेट का मतलब है. ठीक है, नेक्स्ट इज हम निकालेंगे डेल्टा साई. अब डेल्टा में जो डेल फंक्शन है उसका फॉर्मूला क्या होता है, कर्ल बाय कर्ल एक्स आई कैप प्लस कर्ल बाय जे कैप प्लस कर्ल बाय कर्ल जेड के कैप. और ये हमारा साई फंक्शन था. अब हमें पता है कि जो हमारा फंक्शन साई है उसमें सिर्फ एक्स ही है, एक्स का फंक्शन ही है, उसमें ना वो वाई का फंक्शन है ना वो जेड का फंक्शन है. तो ये पार्शियल डेरिवेटिव है, अगर इसमें मैं इसको वाई की रिस्पेक्ट में करूँगी या जेड की रिस्पेक्ट में करूँगी तो आंसर मुझे जीरो ही मिलेगा. तो मैं सिर्फ इसको किसकी रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूँगी, एक्स की रिस्पेक्ट में. एक्स की रिस्पेक्ट में जब मैं डिफ्रेंशिएट करूँगी, साइन का डेरिवेटिव होगा, क्योंकि साइन में ही है सिर्फ एक्स, तो साइन का डेरिवेटिव क्या आ गया, कॉस एक्स इंटू के क्यों आए, चेन रूल की वजह से. ठीक है, सिमिलरली मैं डेल साई स्टार निकाल लूँगी. साई स्टार में सिर्फ यही डिफरेंस है, वहाँ पे हम माइनस आयोटा ले रहे थे और यहाँ पे हम प्लस आयोटा ले रहे हैं, क्योंकि साई स्टार ने क्या किया, हमारे कॉम्प्लेक्स फंक्शन के साइन को रिवर्स कर दिया. सेम डेरिवेटिव आएगा, सिर्फ डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे प्लस आयोटा की फॉर्म में आंसर आएगा. ठीक है, साई स्टार भी आ गया हमारे पास, डेल साई स्टार भी आ गया. हमने इसको क्या कर दिया, इस फॉर्मूला में पुट कर दिया, एस के फॉर्मूला में ये पुट कर दिया हमने. फिर हमारे पास क्या आ गया, ये टर्म बच गई. सॉल्व करने के बाद सारा आप कैलकुलेट कर लेना. ठीक है, अब ये आया ई रेज टू पावर 0. ये क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे था ई रेज टू पावर माइनस आयोटा एच का टी के स्क्वायर बाय 2m और यहाँ पे ई रेज टू पावर आयोटा एच का टी के स्क्वायर बाय 2m. ये प्लस में था और ये माइनस में था. बेस सेम है और मल्टीप्लाई में पावर्स क्या हो जाती है, ऐड, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, 0. ई रेज टू पावर 0 का आंसर क्या आएगा, 1. जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये टर्म भी सेम है और ये टर्म भी सेम है. अब सेम मतलब 1 माइनस 1 करोगे तो आंसर 0 आएगा, ये भी सेम है, दोनों टर्म सेम है, तो आंसर आपका क्या आ गया, 0. मतलब प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी इस केस में क्या आ गई, 0. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द क्रिएशन ऑपरेटर फॉर वन डायमेंशनल लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर इज डिफाइंड एज. अब हमें क्या बोला कि हमने क्या कैलकुलेट करना है, क्रिएशन ऑपरेटर. क्रिएशन ऑपरेटर को हम क्या बोलते हैं, रेजिंग ऑपरेटर भी बोलते हैं, और इसको डिनोट किससे करते हैं, ए कैप डेगर से. उसका फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, अंडर रूट एम ओमेगा अपॉन 2h कट एक्स कैप प्लस आयोटा पी एक्स कैप अपॉन अंडर रूट 2m ओमेगा एच कट. अब क्रिएशन ऑपरेटर और एनिलेशन ऑपरेटर में क्या डिफरेंस है, जहाँ पे क्रिएशन ऑपरेटर में माइनस आता है, एनिलेशन ऑपरेटर में प्लस आता है. तो आप इसका फॉर्मूला इजीली रिमेंबर कर सकते हैं. अगर आपको यहाँ पे एनिलेशन ऑपरेटर आता है या फिर क्रिएशन ऑपरेटर आता है, मतलब दोनों में डिफरेंस आपको मैंने बता दिया. ठीक है, अब हम देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन से. अब फर्स्ट ऑप्शन में क्या है कि पी एक्स कैप वाला कंपोनेंट इन्होंने पॉजिटिव कर दिया. ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, मतलब दोनों एक्स कैप वाला कंपोनेंट भी पॉजिटिव कर दिया और पी एक्स कैप वाला कंपोनेंट भी पॉजिटिव कर दिया. बट हमारे केस में जो पी एक्स वाली कैप वाली टर्म थी वो क्या थी, नेगेटिव. तो ये आंसर तो यहीं से डिस्कार्ड हो गया, ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता. ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं बी ऑप्शन में. अब बी ऑप्शन में क्या है, ए कैप डैगर में एक्स कैप वाला कंपोनेंट क्या हो गया, नेगेटिव हो गया. एक्स कैप वाला कंपोनेंट नेगेटिव हो गया, मतलब ये भी ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया. ठीक है, क्योंकि हमारे केस में क्या है, पी एक्स कैप वाली टर्म नेगेटिव है पर एक्स कैप वाली टर्म क्या है, पॉजिटिव. तो ए और बी ये दोनों डिस्कार्ड हो गए. अब सी को देखने से पहले हम देखते हैं डी ऑप्शन. अब डी ऑप्शन में क्या है, डी ऑप्शन में जो एक्स कैप वाली टर्म है वो तो सेम है, सॉरी पी एक्स कैप वाली टर्म जो है वो बिल्कुल सेम है, बट एक्स कैप वाली टर्म जो है वो डिफरेंट है. अब हम इसको सॉल्व भी करेंगे ना, क्योंकि डायरेक्टली आपको आंसर्स गिवन नहीं होंगे, आपको थोड़ा ट्विस्ट करके उन्होंने ऑप्शंस दिए होंगे, तो आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. अब 2m ओमेगा को मैंने क्या किया, अंडर रूट 2m ओमेगा इंटू अंडर रूट 2m ओमेगा एक्स कैप लिख दिया, जो ये वाली टर्म है. वो क्यों लिखा, क्योंकि जैसे रूट 2 इंटू रूट 2 अगर मैं करूँ तो मेरा आंसर क्या आता है, 2. मतलब 2 को मैं रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकती हूँ. सिमिलरली
2m को मैं √2m इंटू √2m लिखूंगी, पर जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगी तो ये सिंप्लीफाई होके ये सेम फॉर्म नहीं बनेगी, जो एक्स कैप की फॉर्म थी वो नहीं बनेगी, तो ये ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो जाएगा, चाहे आप चेक कर लेना, ठीक है। ऑलमोस्ट मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, बस आपने कट ही करना था, कट करके देख लेना जो टर्म्स बचेंगी, सेम आंसर नहीं आएगा। अब ऑप्शन डी देखते हैं, और सी ऑप्शन देखते हैं, और सी ऑप्शन ही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अब इस केस में जो पी एक्स कैप और पी एक्स कैप वाली ये टर्म दोनों सेम है, ठीक है, हमारे ऑप्शन में, सी ऑप्शन में। अब हम देखते हैं कि एक्स कैप वाली टर्म सिंप्लीफाई करके सेम बनती है। अब एम ओमेगा को मैंने क्या किया, √m इंटू √m करके लिख दिया। अब एक ये वाला एम ओमेगा और ये वाला एम ओमेगा, ये क्या कर देंगे, आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो आपके पास बचेगा क्या, √m डिवाइड बाई √2h कट एक्स कैप। फिर ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम होगी, तो इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन सी है वो क्या हो गया, करेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये एक बार आप चेक करना, वैसे इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें, सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ेगी आपको, वो एक बार करके देखना, आपका आंसर सही आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू।